नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेश शिक्षा में। चैनल का नाम फ्रेश शिक्षा। आज यह हमारा चौथा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम संधि के बारे में ही चर्चा करेंगे। अभी तक जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम आपको यण संधि के बारे में बताएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है यण संधि। यण संधि आज का विषय हमारा यण संधि है। यण संधि को पढ़ने से पहले हम थोड़ा जो पुराने हमारे वीडियो हैं उनको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आप जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें हमने आपको ये बताया था कि स्वर का मेल कैसे होता है। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा उस चीज़ को जानना चाहेंगे कि स्वर का मेल किस तरीके से होता है। मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी थी कि आ का मेल लगभग सारे और स्वरों से हो चुका था। अब ई, ऊ और री का मेल कराना बाकी था। ए और ऐ, ओ और औ भी बाकी थे। तो इसमें हम ई का मेल कराएंगे, ऊ का मेल कराएंगे और री का मेल कराएंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। जब नंबर 1, जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई अन्य स्वर परंतु वो ई और ई ना हो, कहने का मतलब अन्य असमान स्वर, अन्य असमान स्वर ई के बाद ई हो, ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इसके बाद कोई अन्य असमान स्वर हो तो ये ई या में बदल जाता है और या पर अन्य स्वर जो होंगे उनके अकॉर्डिंग मात्रा लग जाती है। इधर या पर मात्रा लग जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रथम पद के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ई और ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर, अन्य में कोई भी आ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ कोई भी हो तो ई अपने स्थान पर बदल करके या बन जाता है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, यदि उ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ और ऊ वा बन जाता है और मात्रा लग जाती है। असमान स्वर इसलिए कहा गया है कि अगर हम कोई भी स्वर कह देंगे
तो ऊ के बाद ऊ भी आ सकता है, और जब ऊ का मेल हो जाएगा तो ये कंडीशन, ये स्थिति आपकी दीर्घ संधि की हो जाएगी। और फिर गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इसलिए असमान स्वर कह दिया गया। चूंकि ई का ई से मेल, ऊ का ऊ से मेल हम दीर्घ संधि में करा चुके हैं, तो अब यहाँ पर ऊ का ऊ से मेल नहीं कराना है, ई का ई से कोई मेल नहीं कराना है, इसलिए हम असमान स्वर कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है वो है री। तीसरा पॉइंट है री का योग अगर असमान स्वर से होता है तो ये री रा बन जाता है और मात्रा लग जाती है, मात्रा लग जाती है। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगा कि यदि ई उ ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या ऊ और ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। कहने का मतलब कि ई, दोनों ई या में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ऊ वा में बदल जाता है और री रा में बदल जाता है। ये इस तरीके के परिवर्तन आपको यण संधि में देखने को मिलता है। अगर हम पहचान की बात करें, कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में यण संधि है। एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि आपको यण संधि से संबंधित PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर उसकी लिंक आपको दे दी जाएगी। आप वहाँ से PDF नोट को देख सकते हैं, आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको परिभाषा, अन्य और भी उदाहरण और नियम, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। चलिए पहचान देखते हैं कि यण संधि की पहचान कैसी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहचान देखते हैं। यदि आपको शब्द में या और वा और रा के पहले, या के पहले आधाक्षर, वा के पहले आधाक्षर और रा के पहले भी आधा अक्षर अगर मिल जाए तो आप
ये समझ लेना कि यहाँ पर गुण संधि है, यहाँ पर यण संधि है, माफ़ कीजिएगा, गुण नहीं यण संधि है। एक बार फिर से सुने ध्यान से कि या के पहले आधा अक्षर हो, वा के पहले आधा अक्षर हो और रा के पहले आधा अक्षर हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। एक चीज़ और, कभी कभी आपको त्रा मिल जाता है, त्रा, किसी अक्षर के आगे त्रा मिल जाता है, तो आप जानते हैं कि जो त्रा होता है ये संयुक्त अक्षर है और ये संयुक्त अक्षर ता आधा और रा से मिलकर बनता है, ता और रा से मिलकर के बनता है। आधा ता और रा के मिलने से बनता है। तो इस प्रकार से रा के पहले भी आधा अक्षर आ जाता है। तो ये भी एक क्लू है पहचानने की। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि कहाँ पर यण संधि है और कहाँ पर यण संधि नहीं है। कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, जैसे अन्वय, जैसे व्यास। यहाँ वा के पहले आधा अक्षर ना, या के पहले आधा अक्षर वा, और जैसे अध्यापक, या के पहले आधा अक्षर धा, अध्यापक। जैसे न्यास, या के पहले आधा अक्षर न्यास। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मात्राज्ञा, इसमें त्रा है, मैंने पहले बताया था कि त्रा मिल जाए तो भी माना जाएगा, तो ये भी हो गया। जैसे पित्रादेश, यहाँ भी त्रा है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो सभी यण संधि में आते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको यण संधि में आते हैं। अब हम देखते हैं कि हम संधि करेंगे कैसे। करेंगे। चलिए हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि संधि को हम कैसे करेंगे। चलिए उदाहरण लेते हैं हम। एक उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि हम संधि को कैसे करते हैं। लिखा हुआ है अनुयोग अय। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से सुनना। अभी आपको इससे पहले बताया गया कि यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर, कहने का मतलब ई ना हो और कोई भी हो और स्वर हो, तो वो या बन जाता है, आधा या। हलंत लगा था सबके नीचे, या के नीचे भी, वा के नीचे भी और रा के नीचे भी, तो उन सबको हम आधा ही लिखेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है, वरना संधि नहीं हो पाएगी और गलत हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम पद के अंतिम अक्षर से हम स्वर को अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा अन योग उ। और यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही कर लेते हैं, अलग करके लिख लेते हैं। फिर ऊ के बाद आ रहा है, ऊ के बाद आ रहा है, ऐसा
लिखने के बाद हमने देखा कि ऊ के बाद आ रहा है। नियम था कि ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर, तो ये असमान स्वर है आ, ये ऊ नहीं है, बाकी अन्य स्वर कोई भी हो सकता है, तो ये असमान स्वर है। इसलिए ये ऊ आपका बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ये अपने ही स्थान पर आधा हुआ में बदल जाएगा। बाकी चीज़ें हम ऊपर से जैसे हैं वैसे ही नोट कर लेते हैं, जैसे थी वैसे ही हम नोट कर लेते हैं। अब हम संधि करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये हमने जब यहाँ पर अलग किया स्वर को तो इसमें हलंत लग जाना चाहिए था, हलंत यहाँ नहीं लगाए, हलंत लग जाना चाहिए था, क्योंकि जब स्वर मुक्त किया, स्वर निकाल दिया गया तो ये आधा हो गया अन्ना। अब क्या होगा, क्योंकि ना आधा है और इधर वा भी आधा है, वा के बाद स्वर आ है, तो ये वा पूरा हो जाएगा और ये ना आधा ही रहेगा। तो हम लिखेंगे और वा के बाद स्वर है, इसलिए वा पूरा हो जाएगा और उसके बाद या है, तो शब्द बन जाएगा अन्वय, शब्द बन जाएगा अन्वय। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अति योग अल्प, अति योग अल्प, इसमें भी वही काम करते हैं। प्रथम पद का अंतिम अक्षर से हम स्वर को अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा अत। योग, यहाँ पर हर्ष ई है तो हर्ष ई को हम इधर लिखते हैं, यहाँ भी आ अलग करते हैं और कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। वैसे भी आ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्प के साथ ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ई के बाद आ रहा है, अर्थात ई के बाद असमान स्वर आ रहा है। ई के बाद जब भी असमान स्वर आता है तो पहली बात तो वो यण संधि में होता है और ई के बाद असमान स्वर आने से या बन जाता है, आधा या बन जाता है, तो ये अपने स्थान पर बदल जाएगा आधा या में। बाकी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। इधर भी आ और हम इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। आधाता है, इसको अब लिखेंगे तो आधाता हो जाएगा, जो इसके बाद भी व्यंजन है। स्वर होता तो ये इसमें ऐड करके ता को पूरा कर लेता या ता पे मात्रा लग जाता, तो ये अत्य आधाता के साथ आएगा। या के बाद आ रहा है तो ये या को पूरा कर लेगा, या पूरा हो जाएगा। या के बाद ये या आ से मिलकर के पूरा हो जाएगा और इधर आधा ला और पा, ये हो जाएगा अति अल्प, अति अल्प। एक उदाहरण और लेते हैं। तीसरा उदाहरण लेते हैं। अनुयोग इति, अनुयोग इति, वही काम यहाँ भी करते हैं, स्वर मुक्त कर देते हैं इसको। कुछ इस तरीके से। ऊ के बाद ई, यहाँ भी असमान स्वर, तो ऊ बदल जाएगा, ऊ बदल जाएगा वा में, ऊ बदल जाएगा वा में। फिर यहाँ इधर की चीज़ें हम वैसे ही नोट करते हैं, इधर की चीज़ें हम वैसे ही नोट कर लेते हैं। आधा ना के साथ आएगी
और वा के बाद ई है और ई के बाद ती, तो ये आधन्ना। वा के बाद ई, तो वा पर ई की मात्रा लग जाएगी और ता खाली। अन्वित शब्द बन जाएगा अन्वित। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शब्द है मात्र और अनुमति। मात्र अनुमति, यहाँ पर हम देखते हैं वही काम करना है जो अभी तक हम करते आए हैं। प्रथम पद के अंतिम अक्षर से स्वर को मुक्त करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर री स्वर लगा हुआ है अंत में, और इधर आ अलग करेंगे, अनुमति हो जाएगा। अब री के बाद आ रहा है, री के बाद असमान स्वर आ रहा है, आपको बता दिया गया है थोड़ी देर पहले ही। तो री अपने स्थान पर रा में बदल जाता है और इधर आधा ता और इधर आ, फिर नुमति। माँ के बाद आधा ता, रा, ये आ इसको पूरा कर देगा स्वर है तो, फिर नुमति, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखते हैं कि रा के पहले अगर आधा ता आता है तो वो संयुक्ताक्षर बनकर के त्रा बना देता है, संयुक्त अक्षर बनकर के त्रा बना देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस दोनों के स्थान पर त्रा, तो मात्र हो जाएगा और इधर का नुमति, तो शब्द बन जाएगा मात्र अनुमति। देखें एक बार फिर से, यहाँ पर आधा ता और रा, फिर आ, तो ये आ उठा करके रा में ऐड हो जाएगा, तो पूरा रा बन जाएगा। यहाँ पीछे का नुमति आ जाएगा और आधा ता, ये आपका है ही है। आधा ता के बाद अगर रा आता है तो आपने देखा भी, इससे पहले मैंने बताया था संयुक्त अक्षर में कि त्रा बन जाता है, तो ये त्रा बन गया और इधर का माँ और इधर का नुमति। तो इस तरीके से शब्द बन गया मात्र अनुमति। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि हम आपको PDF में बना करके दे देंगे और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट सेशन में आपके कमेंट का हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अगर पसंद आता है तो लाइक करें, और वीडियो पे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।